झांसी मिशन कंपाउंड में मां रति की पुण्य स्मृति में रति नेत्र चिकित्सा केंद्र एवं नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा झांसी के द्वारा शुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के सुप्रसिद्ध डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट MC अग्रवाल द्वारा IOL प्रत्यारोपण के 700 से अधिक मरीजों का नेत्र का ऑपरेशन सफलतापूर्ण हुआ। साथ ही उन्हें निःशुल्क दवा चश्मा भी वितरण किए। उसके लिए डॉक्टर साहब ने 2 बार अपॉइंट किया हमें, तो एक बार हम नहीं आ पाए, दूसरी बार फिर अभी कल आए। कल डॉक्टर साहब ने एडमिट किया, एडमिट करके ऑपरेट किया और ऑपरेट करने के बाद आज दोबारा पट्टी खोली और बढ़िया हमारा वो निकला ऑपरेशन। जबकि बिगड़ा हुआ बहुत पुराना केस, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि झांसी के अंदर एक आध ही डॉक्टर ऐसा होगा जो बिगड़े हुए मोतियाबिंद मतलब है बहुत लंबा पीरियड, यानी आज से बहुत पहले लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल में डॉक्टर लोहिया हुआ करते थे, तब का ये मोतियाबिंद है हमारा, जो आज डॉक्टर ने ऑपरेट करके और उसको मतलब बढ़िया रोशनी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका ऑपरेशन सफल हुआ? सफल हुआ। इस पर ही लिया। हाँ, हट जाओ सामने, पढ़कर बताएंगे। ये बताओ कुछ ऊपर दिखता है? हाँ, पढ़ के हाँ HVK हाँ हाँ बहुत बढ़िया ना। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर MC अग्रवाल। आज किस प्रकार का शिविर चल रहा है? हमारी माताजी का आज से 15 वर्ष पहले निधन हुआ था। उनकी स्मृति में हर साल हम एक कैंप का आयोजन करते हैं नेत्र दान के रूप में, और पिछली साल भी इसी तरह से कैंप किया था। 100 सर्जरी की थी, वो सारी सफल रही। अभी इस साल भी 100 सर्जरी करने का प्लान है। अभी सुबह से 25 सर्जरी पूरी हो चुकी हैं, बाकी सर्जरी आज पूरी कर ली जाएंगी। हमें खुशी है कि पिछले कैंपों में जो हमने मरीजों का ऑपरेशन किया, जिनकी दोनों आँखों में कैटरेक्ट था, पिछली साल करवाने के बाद दूसरी आँख के ऑपरेशन के लिए वो सब रुके रहे। अभी इस साल पुनः यहाँ पर आए हैं और उनकी दूसरी आँख का भी ऑपरेशन हो रहा है। सर तकरीबन कितने मरीजों ने प्रशिक्षण लिया है? हमने पिछले 1 महीने में करीब 10 गांव में, कस्बों में एक परीक्षण शिविर लगाए थे, नेत्र परीक्षण शिविर, जिसमें स्क्रीनिंग की और उसमें कोई 120 मोतियाबिंद के मरीज हमने छांट के लिस्ट बनाई हुई है। उन मरीजों का ही इस कैंप में ऑपरेशन कर रहे हैं। उसमें फ्री लेंस और फ्री चश्मा और दवाएं वगैरह भी। सर दर्शक आपसे जुड़े हैं, एक बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल है। हाँ। कि जो आज का युग है इंटरनेट का, मोबाइल्स और टीवी जो बच्चे ज़्यादा देख रहे हैं, 5 साल से 12 साल तक के बच्चों तक की आंखें वीक हो रही हैं, इस पे कोई उपाय बताएं। आपने बहुत ही सुंदर सवाल किया है। ये खबर हम सारे बच्चों के लिए और ख़ास तौर से उनकी माताओं के लिए बताना चाहते हैं कि बच्चों को जो आज प्रवृत्ति हो गई है कि वो रोते हैं या कोई जिद करते हैं, तो माएँ उन्हें मोबाइल देकर छोड़ देती हैं। एक्चुअल में 5 साल तक के जब तक बच्चे हैं, माँओं को कभी भी उन्हें मोबाइल हाथ में दिखाने की छोड़ो, ये उसे के आसपास भी नहीं रखना चाहिए। बच्चे को दूर की दृष्टि डेवलप होती है। अगर आप उनको दूर का नहीं देखने देंगे तो पास का देखेंगे, तो इसी तरह से मायोपिया डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं और यही हो रहा है। सर पहले 100 में कोई 2, 4, 5 बच्चों का चश्मा लगता था, अभी 100 में 20 तक पहुँच गया।
और इसके लिए हम बच्चों से ज़्यादा उनकी माँओं को जिम्मेवार ठहराते हैं, जो अपनी सुविधा के हिसाब से बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। एक क्वेश्चन है सर, जो आज की नई युवा पीढ़ी है, जो बाइकों पर गाड़ी चलाते समय आंसू आ जाते हैं आंखों में और लालीपन आ जाती है, इसका बचाव कैसे करें? आँखों में जो आंसू और लालपन आता है वो तेज़ हवा की वजह से होता है। तेज़ हवा जब आँख से टकराती है तो वो उसकी वजह से रिएक्शन होता है। तो अगर प्रॉपर ढंग से हेलमेट पहने, और अगर हेलमेट नहीं है तो इस तरह का चश्मा लगाएं जिससे आँख पूरी बंद हो जाए, तो ये शिकायत से छुटकारा पाया जा सकता है। दूसरी बात है प्रदूषण की। अगर प्रदूषण है तो फिर लालामी और आंसू आना लाजमी है, क्योंकि बहुत से केमिकल होते हैं उस प्रदूषण में, और वो प्रदूषण आपके कॉर्निया की सरफेस पर आकर ख़राब करते हैं। इसका एक ही उपाय है कि आप बार बार ठंडे पानी के छींटे मारकर अपने उस प्रदूषण को मुक्त। 2 साल सरकार की तरफ से विदेश में रहे, 2 साल एम्स में रहे, तो इस तरह से 40 साल हमने झांसी के बाहर ही कर दिए। लेकिन झांसी से जुड़ाव बचपन से रहा। हम झांसी के ही मूल निवासी हैं। तो रिटायरमेंट के बाद सोचा, और ये रति आई सेंटर दोनों उसी की उपज हैं, और इसीलिए हमने बुंदेलखंड मानव सेवा संस्थान की एक इस संस्था की स्थापना की है, और उसी के तत्वाधान में, बुंदेलखंड मानव सेवा संस्थान के तत्वाधान में ही ये सारी समाज सेवा का काम करते हैं। ओके, बहुत